नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। कांग्रेस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सिवान में भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के आह्वान पर आज सभी जिला में प्रदर्शन एवं असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, घटिया एवं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा, माफी मांगो प्रधानमंत्री मोदी, चुप्पी तोड़ो नफरती एवं गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने वाले भाजपा आरएसएस, शर्म करो हिमंता, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो आदि आक्रोशपूर्ण नारे लगाए गए। पुतला दहन के बाद सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध इस्तेमाल की गई अभद्र और घटिया भाषा पूरी तरह निंदनीय, शर्मनाक और अस्वीकार्य है। खड़गे देश के एक वरिष्ठ और लोकप्रिय दलित और जननेता हैं। उनका अनुभव, कद और प्रतिष्ठा अतुलनीय है। उनका अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि इस देश के एससी एसटी समाज के करोड़ों लोगों का भी अपमान है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, भाजपा आरएसएस की पुरानी और सुनियोजित मानसिकता है। किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल है, क्या आप हिमंता बिस्वा शर्मा की इस भाषा का समर्थन करते हैं? आपकी चुप्पी मजबूरी नहीं, सहमति है। प्रधानमंत्री अगर देश के करोड़ों दलितों के सम्मान पर हमला होते देख मुंह न खोले तो वो न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं बल्कि उस अपमान के हिस्सेदार भी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुतला जलाया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम कांग्रेस के लोग मौजूद थे। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिराज अहमद, शशि कुमार, अमित कुशवाहा, अलाउद्दीन अहमद, डॉक्टर अंबिका लाल सत्संगी, आशुतोष कुमार, इलावती देवी, अजय शर्मा, अनिरुद्ध राम, आलोक वर्मा, बिंदु देवी, अभिजीत शर्मा, विशाल कुमार, राहुल कुमार, पवन कुमार, बैद्यनाथ कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि वही आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष पूनम सिंह ने कहा कि असम चुनाव में जाहिर हुआ है कि बंटी और बबली चोर है। बंटी के रूप में खुद मुख्यमंत्री एवं बबली के रूप में उनकी पत्नी की चोरी पकड़ी गई है, जिसके बाद वे हताशा में हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल एवं प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल आइए सीधे ले चलते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा। पुतला दहन जो हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं उनका करने के बाद से। एटीएन लाइव के लिए आतिफ के साथ चंदन कुमार, सिवान। आप जानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी आसाम चुनाव के दरमियान में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है और जिस तरह का संस्कृति का उन्होंने परिचय दिया है, यह साबित करता है कि आरएसएस और भाजपा की जो विचारधारा है वह शुरू से ही दलितों का, शोषितों का, जो कमजोर तबके हैं समाज के अंदर में, उनको दबाने का काम करती रही है, उनको अपमानित करने का काम करती रही है। अभी चुनाव के दरमियान में हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ में बहुत ही अपमानजनक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और हमारे नेता पवन खेड़ा के खिलाफ में जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल किया, गंदी गाली गलौज का इस्तेमाल किया, उसको हम मीडिया में बोल नहीं सकते हैं। आप सबने सुना कि किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। यह एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन हम याद दिलाएं कि आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है वह गाली गलौज की संस्कृति को वह बढ़ाने वाली विचारधारा है। वह किसी भी हालत में वह देश के अंदर में जो शोषित तबके से जो लोग बढ़ते हैं उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देश के सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं राज्यसभा में, वह एक दलित समुदाय से हैं। देश के एक दलित नेता का अपमान भी हुआ है और इस पर पूरे प्रधानमंत्री की पूरी चुप्पी यह साबित करती है कि प्रधानमंत्री का परोक्ष तौर पर समर्थन है हेमंत बिस्वा शर्मा को। और आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और पूरा चुनाव आयोग के हैंडल में वहां का प्रशासन और पुलिस है, लेकिन बावजूद भी जिस तरह की वह भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि हमारी पुलिस जा रही है
दिल्ली में गिरफ्तार करने पवन खेड़ा को और उनके खिलाफ क्या क्या वो उसने बोला है, यह अपने आप में अपमानजनक है। आज पूरे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जो बंटी और बबली माने हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी जो गली गली में असम के नारा लगने लगा कि बंटी और बबली चोर है, इससे बौखलाहट में यह इस तरह का बयानबाजी और इस तरह का बौखलाहट में हड़बड़ाहट में यह बयान दे रहे हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से देश के अंदर में जनता कोई पसंद नहीं करती है और निश्चित तौर पर जनता आने वाले दिनों में ऐसी ताकतों को हाशिए पर ले जाने का काम करेगी। निसंदेह हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस परंपरा को कायम करना चाहती है वो परंपरा बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में इसकी कोई स्थान नहीं है। एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति जो एक राज्य का मुख्यमंत्री हो और इतनी ओछी बात बोलता हो, इतनी घटिया हरकत करता हो, ये लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं है। ये तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस सड़क पे है, प्रदर्शन कर रही है और लोगों को भी जागरूक कर रही है कि इस तरह के लोकतंत्र के कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को यथाशीघ्र उतारने की जरूरत है और इनके हाथ में देश का सत्ता सुरक्षित नहीं है। आपने अभी सुना हमारे अध्यक्ष जी से कि जो हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा कृत्य किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री का परोक्ष रूप से समर्थन है, तभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं तो हमारे देश के एक ऐसे नेता के बारे में जो नेता दलित समुदाय से हैं और एक सदन के विपक्ष के नेता हैं, उनके बारे में इतनी ओछी टिप्पणी करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? हेमंत बिश्व शर्मा हैं क्या? आज मुख्यमंत्री हैं। हमको लगता है कि जो जनता ने अपना बहुमत दिया है उसमें उनका जगह कहीं नहीं है। और जो उजागर किया हमारे पवन खेड़ा जी ने उनके कुकृत्य का, तो उस पर उनको गाली दी गई और उनको कहा गया कि आपके घर में जाके दिल्ली से हम गिरफ्तार बात है। और इस निंदनीय जो कृत्य है इनके, इसके लिए हम लोग कमर कस के खड़ा है, सड़कों पे हैं। आज पूरा देश में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और हम लोग किसी हद तक जाएंगे। इस तरह के लोकतंत्र को कायम नहीं होने देना चाहेंगे और नहीं होने देंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Emmanuel Group of School affiliated to CBSE 10+2. Admission open, registration open for session 2026 and 2027. Certified teachers and modern teaching methodology. Best educational plan, modern labs and holistic development. Apply now. Special offer, big playground with campus. Director E.A. Abraham. Contact us at EMHS 7761872900. ECS 9934407656. तीस वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान। क्लास 1 से 8 तक नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस। स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245।